Sadia from Metropolitan Foundation School. I am your उर्दू टीचर। ये आपकी उर्दू की कॉपी है। आज हम उर्दू की कॉपी में पहले काम करेंगे और उसके बाद हम बुक में भी काम करेंगे, जुगनू बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का काम है। पहले हम हुरूफ तहज्जी की आदि अशकाल की खाली जगह कर चुके थे। इसके बाद वाला ये आपका ये काम है, हुरूफ को आदि अशकाल से जोड़ें। हुरूफ तहज्जी की मैंने पूरी अशकाल पहले लिखवाई, आदि अशकाल भी लिखवा दी। अब हमें इनको जोड़ना है। ये आपकी मार्जिन लाइन है, ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ आपको डेट लिखनी होती है, यहाँ पर जिस डेट पे भी आप काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बे और इसकी आदि शक्ल को हम कहते हैं बा। तो हम इस बे को बा से जोड़ेंगे। इसी तरह ये है चे और चे की आदि शक्ल को कहते हैं चा। तो हम चे को चा से जोड़ेंगे। ये है सीन और सीन की आदि शक्ल है सा। तो हम इसको सीन से जोड़ देंगे। ये है ज़्वाद, ज़्वाद की आदि शक्ल है ज़्वा और इसको हम ज़्वाद से जोड़ेंगे यहाँ से ऐसे। ये है आइन, आइन की आदि शक्ल ये रही, नून की आदि शक्ल के नीचे, इसको हम इससे जोड़ देंगे। ये है काफ, काफ की आदि शक्ल चे के नीचे है, चे की आदि शक्ल के नीचे, इसको इससे जोड़ना है। फिर है गाफ, गाफ की आदि शक्ल यहाँ है, काफ के नीचे। अब है मीम, मीम की पूरी शक्ल को आदि शक्ल से जोड़ना है इस तरह, और नून की आदि शक्ल को नून की पूरी शक्ल से इस तरह जोड़ना। ये वर्क बहुत आसान है, बच्चे बहुत खुशी से करते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इस काम को करने के बाद आप दूसरे सफ़े पर आ जाइए। आपके दूसरे सफ़े पर ये काम बना हुआ है और ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तारुफ़े सौती हुरूफ, सौत कहते हैं आवाज़ को, आवाज़। और सौती हुरूफ उर्दू में 4 होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वॉवल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह उर्दू में ये उर्दू के वॉवल हैं जिन्हें सौती हुरूफ कहते हैं। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। इन हुरूफ की आवाज़ पे ही पूरी उर्दू की ज़बान डिपेंड करती है। इन हुरूफ से ही मिलके 2 हुर्फी फिर 3 हुर्फी अल्फाज बनते हैं, फिर उन अल्फाज से बड़े अल्फाज बनते हैं और फिर जुमले बनते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा सबक पैराग्राफ बनता चला जाता है। अभी आप छोटे हैं इसलिए आप मुश्किल से समझेंगे। फ़िलहाल आप ये पक्का पक्का याद कर लें कि ये उर्दू के वॉवल्स हैं, यानी कि सौती हुरूफ। और ये है 4, अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। और इनके लिखने के तरीक़ों को भी आपको अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले मार्जिन लाइन पे आपको डेट लिखनी है और आप 3 टाइम्स हर हुरूफ को लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है अलिफ, आपको यहाँ पर भी लिखना है अलिफ, इस तरह से लाइन तक 3 टाइम्स आप हर हुरूफ को लिखेंगे ताकि आपको याद भी होता जाए और अलिफ 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 बोलते भी जाएं। इसके बाद है वाव, वाव लाइन से थोड़ा नीचे जाता है। इस तरह से डॉटेड लाइन के ऊपर से बनाएंगे और लाइन से नीचे ले जाएंगे, दोबारा से बनाएंगे, लाइन से नीचे ले जाएंगे, डॉटेड लाइन से ऊपर गोल घुमा के यहाँ लाइन से नीचे, वाव। इसी तरीके से बनेगा। वाव की खासियत ये है कि ये चाहे अकेला बने या किसी हुरूफ के साथ जुड़कर बने, ये लाइन से नीचे ज़रूर जाएगा। इसको अपने जहन में बिठा लें। इसी तरह अब है तीसरे नंबर पर छोटी ए। छोटी ए भी अकेली आए
या किसी हर्फ के साथ आए मिलकर, ये लाइन से नीचे जाएगी। जैसे इस वक्त बनी हुई है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसका ये छोटा सा मुंह हम यहाँ डॉटेड लाइन से ऊपर से स्टार्ट करेंगे और पेट को नीचे ले जाएंगे और वापस घुमा के ऊपर। छोटी ए में लाइन से नीचे जाना ज़रूरी है, इसको भी जहन में बिठा लेंगे। छोटी ए और वाव दोनों लाइन से नीचे जाते हैं। इस तरह से जब हम हरूफ से जोड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि छोटी ए लाइन से नीचे जा रही है। अब आइए बड़ी ए पे। बड़ी ए और अलिफ सौती हरूफ में लाइन के ऊपर ही बनते हैं, इस तरह से। और मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि ये लाइन आप मद्देनज़र रखेंगे। ये है आपकी असल लाइन जो कि हरूफ को लिखने में मदद देगी। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, वरना आम जो उर्दू की कॉपीज़ होती हैं उसमें सिर्फ 2 लाइन्स होती हैं। इसको ही मद्देनज़र रखें, इसी से आपकी राइटिंग ठीक होगी। ये बड़ी ये है, लाइन के ऊपर बन रही है, लाइन से नीचे नहीं जा रही। छोटी ये लाइन से नीचे जाती है, बड़ी ये लाइन से नीचे नहीं जाती। अब आइए तीसरे काम की तरफ। ये है आधी अशकाल को अलिफ से जोड़ें। आधी अशकाल को अलिफ से जोड़ें, यानी सौती हर्फ अलिफ। आ गया अलिफ। यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पर आधी शक्ल लिखी है बा की, जमा अलिफ। जमा अलिफ मीन्स इसको इससे जोड़कर इस डैश में लिखें। किस तरह? ये देखिए, ये बनी बा की आधी शक्ल और ऊपर चला गया अलिफ, नीचे लग गया एक नुक्ता, ये बन गया बा। इसी तरह चे की आधी शक्ल को अलिफ से जोड़ना है। यहाँ बनेगी चे की आधी शक्ल लाइन के ऊपर, नीचे 3 नुक्ते पहले लगा दें ताकि आप भूल नहीं जाएं, और फिर यहाँ से ऊपर ले जाइए, बन गया चा। सीन की आधी शक्ल भी डॉटेड लाइन से स्टार्ट होगी, इस तरह से। ये बन गई सीन की आधी शक्ल सेम। अब यहाँ से आप अलिफ बना दीजिए, ये बन गया सा जोड़कर। ये है स्वाद। स्वाद की आधी शक्ल सौ, ये बन रही है लाइन के ऊपर इस तरह से। जैसे यहाँ बना हुआ इसी तरह यहाँ बना दिया मैंने, और अब यहाँ से मैं अलिफ बना दूंगी मिलाकर जोड़कर, बन गया सौ। ये आइन की आधी शक्ल है, इसको हम जोड़ेंगे अलिफ से, ये बन गई आइन की आधी शक्ल और ये बन गया अलिफ। ये नुक्ता नहीं है, इसको नुक्ता मत समझिएगा, ये कोई निशान लगा हुआ है आ। तो ये इस तरह हम अलिफ से जोड़ रहे हैं। यही काम आपको बुक में करना है। बुक में भी हमें सौती हरूफ से जोड़ना है और फिर अल्फाज बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जुगनू बुक का काम। स्टूडेंट्स, ये आपकी जुगनू बुक है, इसमें हम शुरू के 2 सफ़े कर चुके हैं। अब हम आगे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पुराना काम। मैंने यहाँ पर आपको आधी अशकाल लिखना बताया था सफ़ा नंबर 2 पे। अब हम सफ़ा नंबर 3 पर काम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ इसकी हेडिंग्स देख लीजिए। ये आइकन्स बने हुए हैं, यानी कि हुरूफ जोड़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। यहाँ पर आधी शक्ल दी है बा की, जैसे मैंने कॉपी में बनाई थी। इसी तरह यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ है और यहाँ जोड़कर इन्होंने इस पे लिखा हुआ है बा। सेम यही काम हम कॉपी में कर चुके हैं। यहाँ पर हुरूफ जोड़िए का मतलब 2 हुरूफ को जोड़ना है, फिर पेंसिल फेरना है, यानी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है और लिखना है खुद भी। वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगी इस बुक में। यहाँ आपको अपनी डेट लिखनी है, जिस डेट पे आप काम करेंगे। अब आ जाइए अपने काम की तरफ। यहाँ पर उन्होंने लिख के बताया हुआ है कि बा आपको ऐसे बनाना। यहाँ उन्होंने लिख के बताया हुआ है, यहाँ आपको खाली डॉटेड लाइन दी हुई है, इस पर आप हाथ फेरें, यानी पेंसिल फेरें। पेंसिल फेरें और नीचे नुक्ता लगा दीजिए। फिर यहाँ पर एक और डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है बा, ऐसे पेंसिल फेरें, डॉट लगाएं। अब आगे 3 डॉट आपको खाली दिए, इसका मतलब इस डॉट से आपको बा स्टार्ट करना है। यूं ऐसे नीचे डॉट लगाइए। इस डॉट से भी आप बा ही लिखेंगे और बोलेंगे भी बा, बेअलिफ बा,
बे अलिफ बा, बन गया बा आपका। इसी तरह पा बनेगा, सेम वही प्रोसीजर है, यानी कि यहाँ आपको पेंसिल फेरना है, नीचे 3 नुक्ते लगाने हैं, इस पर भी पेंसिल फेरना है 3 नुक्ते, और इससे हम खुद बनाएंगे पा, पा, पा 3 टाइम्स। अब आ गया ता, ते अलिफ ता, यहाँ लिख के दिखाया हुआ है, यहाँ डॉटेड लाइन से आपको बना के दिया हुआ है, इस पे हाथ फेर लीजिए, नुक्ते लगा लीजिए, ये बन गया ता। अब हम इससे खुद बनाएंगे, इस डॉट से हम खुद बनाएंगे, लाइन के ऊपर ही रहेगा ता। ये देखिए मैंने जैसे बनाया है, आप बिल्कुल वैसे बनाएंगे, डॉट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। अब आ जाइए टा, टे के ऊपर छोटी तोय बनी हुई है, यहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको पेंसिल फेरनी है और ये इस तरह से टे अलिफ टा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 डॉट दिए, 2 डॉट क्यों दिए हैं, इससे हम बनाएंगे टे अलिफ और यहाँ पर इसकी छोटी तोय दूसरे डॉट से बनेगी, यहाँ बनाएंगे हम टे अलिफ और इस दूसरे डॉट से बनेगी छोटी तोय, यहाँ बनाएंगे हम टे अलिफ, इस डॉट से बनेगी छोटी तोय, टे अलिफ ता तक हो गया। अब हम अगर हम देखिए यहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ बनाना भी बताना शुरू कर दिए। ये बे अलिफ बा हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर भी बे अलिफ बा लिखा है, यहाँ पर भी। अगर हम इन दोनों को बराबर बराबर लिखेंगे तो बन जाएगा बाबा, बाबा। यहाँ पर उन्होंने डॉटेड लाइन दी हुई है, आप इसको पेंसिल फेरें और बोल बोल कर लिखें, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। इसी तरह यहाँ पर आपने टे अलिफ टा लिखा था, यहाँ भी उन्होंने बताया है कि टे अलिफ टा यहाँ लिखा, टे अलिफ टा यहाँ लिखा हुआ है। अगर दोनों को बराबर बराबर लिखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा टाटा। देखिए यहाँ पर उन्होंने डॉटेड लाइन दी है, उसके ऊपर आप हाथ फेर कर टाटा लिखिए, टे अलिफ टा, टे अलिफ टा, टाटा। इसी तरह यहाँ पर भी है टे अलिफ टा, टे अलिफ टा, टाटा। टाटा जब बच्चे बाहर जाते हैं तो करते हैं, हाथ हिलाते हैं, वेव करते हैं, उसको कहते हैं। अब पे अलिफ पा और ते अलिफ ता, ये एक अलग सा वर्ड है लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है, समझ में आने वाला। ये वो 4 अल्फाज जो ऊपर लिखवाए थे उन्हीं से ये हुरूफ लफ्ज़ बनाना बता रहे हैं। पे अलिफ पा और ते अलिफ ता को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा पाता। यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से लिखना है पाता, पेंसिल फेर कर, पे अलिफ पा बोल बोल के, ते अलिफ ता पाता, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता पाता। देखा कितनी जल्दी हमें हर हुरूफ जोड़ के लफ्ज़ बनाना भी आ गए। इसी तरह हम दूसरा पेज करेंगे, पेज नंबर 4। ये देखें यहाँ पर भी सेम वही है, हुरूफ जोड़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। हम यहाँ डेट लिख लेंगे, यहाँ पर हमको बताया गया है सा और अलिफ को जोड़ना है और यहाँ पर लिख दिया है सा, और हम यही सेम काम यहाँ कर रहे हैं। से अलिफ सा यहाँ लिख के बताया हुआ है, यहाँ डॉटेड लाइन है, इस पर हमें हाथ फेरना है ऐसे। ये मुझसे थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैं दोबारा से फेरती हूँ ताकि सही से लगे। और से अलिफ सा 3 नुक्ते। अब इस डॉट से मैं खुद बनाऊंगी, से अलिफ सा 3 नुक्ते ऊपर, से अलिफ सा 3 नुक्ते ऊपर, से अलिफ सा 3 नुक्ते ऊपर। अब है जीम अलिफ जा। जीम अलिफ जा में जीम की आधी शक्ल आपको नज़र आ रही है, उसके साथ अलिफ जुड़ा हुआ है। यहाँ उन्होंने लिख के दिखाया, यहाँ हमें हाथ फेरना है ताकि प्रैक्टिस हो। जीम अलिफ जा, नीचे 1 नुक्ता, जीम अलिफ जा 1 नुक्ता। इस डॉट से हम खुद बनाएंगे जीम अलिफ जा, जो लाइन के ऊपर ही बनेगा, नीचे नुक्ता लग जाएगा, लाइन से नीचे नहीं जाएगा।
जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा। इसी तरह सेम चे लिखना है, चे अलिफ जा लिखा हुआ है, सिर्फ नुक्ते 3 लगेंगे। जीम में 1 लगा था, चे में 3 लगेंगे। हम हाथ फेरेंगे, चे अलिफ चा बोल बोल के, और नुक्ते लगाते जाएंगे 3 नीचे। चे अलिफ चा। अब इस डॉट से हम खुद बनाएंगे और लाइन के ऊपर बनाएंगे, लाइन से नीचे नहीं जाएगा। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा। अब है हे अलिफ हा, हे अलिफ हा सेम इसी तरह बनेगा, सिर्फ नुक्ते नहीं लगेंगे। यहाँ बना के दिखाया है, यहाँ हम हाथ फेरेंगे। हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। यहाँ हम इस डॉट से खुद बनाएंगे। हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। देखिए मैं बोल बोल कर लिख रही हूँ, आपको भी बोल बोल कर लिखना है। अब आ जाइए हम लफ्ज़ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है उन्होंने, देखिए पीछे हमने बे अलिफ बा लिखा था ना, उस बे अलिफ बा को जीम अलिफ जा के साथ जोड़ा तो क्या बना, बाजा। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा। आइए हाथ फेर लेते हैं। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा। अब आ जाइए, ये रहा चे अलिफ चा जो हम लिख चुके थे। यहाँ पर लिखा हुआ है चे अलिफ चा, यहाँ पर लिखा हुआ है चे अलिफ चा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा चाचा, और चाचा तो सबके होते हैं, चाचा। हम लिख लेते हैं, हाथ फेर लेते हैं। चे अलिफ चा, नीचे 3 नुक्ते, चे अलिफ चा, चाचा। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चाचा। देखा हमने चाचा कितनी जल्दी बना लिया, कितना आसान है लिखना। अब आएगा जीम अलिफ जा और ते अलिफ ता, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़कर करीब करीब लिख दें तो बन जाएगा लफ्ज जाता। और ये कितना आसान है और आपको समझ में भी आ रहा है। जाता यानी कोई भी बाहर जाए उसको हम यही कहते हैं वो जाता है। अली जाता है या अमजद बाहर जाता है तो वो जाता है। इसको हम हाथ फेरेंगे, जीम अलिफ जा बोल बोल कर, और नीचे एक नुक्ता, ते अलिफ ता 2 नुक्ते ऊपर। जीम अलिफ जा, नीचे एक नुक्ता, ते अलिफ ता 2 नुक्ते ऊपर। जाता, जाता। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने किस तरीके से पहले एक आधे अश्काल को अलिफ से जोड़ा और फिर उन्हीं को हमने लिखना सीखा, यहाँ पर प्रैक्टिस की, और फिर उन्हीं अल्फाज को 2-2 लिखकर हमने 2 हरूफ को आगे जाके हमने मिलाया तो लफ्ज़ बनना शुरू हो गए। सबसे पहला लफ्ज़ हमारा बाबा बना था, फिर टाटा बना था, बाबा, टाटा, पाता। कितना आसान बन गया, हमने 3 लफ्ज़ बनाए। इसी तरह अब बाजा, चाचा, जाता। देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से लफ्ज़ भी बनाने शुरू कर दिए। इन लफ्ज़ों को आप याद ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके कलीदी अल्फाज हैं। आगे जाके जब हम सबक पढ़ेंगे तो ये सारे अल्फाज उस सबक में आएंगे, तो आप इन अल्फाज को भी याद करेंगे। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ अब ये वीडियो पहले ज़रूर देखिएगा,
आप भी देखें और जो आपको काम करवाएं आपकी वालिदैन या आपकी ट्यूशन टीचर वो पहले ये देख लें, क्योंकि इस तरीके से को समझना बहुत ज़रूरी है इस किताब को। इसी के ज़रिए आप लिखना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए उर्दू। सो प्लीज़ मेरी बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरी क्लास का टाइम ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।